हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं बेस स्टॉक मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड की। जो हमने मटेरियल इशू किया है फ्रॉम द स्टोर, उसको प्राइसिंग करने का आज बेस स्टॉक मेथड के बारे में बात करते हैं। तो लुक एट हियर, बेस स्टॉक मेथड में होता क्या है कि लेट्स सपोज ये हमारा ये स्टोर रहा, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टोर है। और हमने मान लो परचेस किया मटेरियल रिसीट हुआ है 1000 यूनिट्स। लेट सपोज 1000 यूनिट्स का मटेरियल क्या किया हमने, रिसीट किया है और स्टोर में पड़ा हुआ है। तो बेस स्टॉक मेथड में क्या होता है ना कि कुछ यूनिट्स का बेस बना लो, जैसे कि मान लो 200 यूनिट्स बेस। इसका मतलब क्या है कि 1000 मटेरियल लेट सपोज 10 रुपये के हिसाब से परचेस किया होगा, 200 यूनिट्स इस 10 रुपये के हिसाब से इसी मटेरियल में से 200 यूनिट्स क्या करेंगे, मिनिमम बेस बना के रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी मटेरियल इशू किया जाएगा तो इस 1000 में से मैक्सिमम हम 800 इशू कर सकते हैं, 200 हमारा मिनिमम स्टॉक पड़ा रहेगा, वो इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ किया जाएगा। तो जो 200 यूनिट्स हमने मिनिमम इमरजेंसी के टाइम पर इशू करने के लिए हमें हमेशा स्टोर में रखा रहेगा, उसी को बोलेंगे कि ये जो है हमने बेस बना लिया है। ठीक है, 200 यूनिट्स का हमने बेस स्टॉक बनाया है। तो बेस स्टॉक मेथड में क्वेश्चन बोलेगा कि आपको कितने यूनिट्स का बेस स्टॉक मेंटेन रखना है, कि वो मिनिमम क्वांटिटी और यूनिट्स स्टोर में रहेगा ही रहेगा। आप उसको इशू नहीं करेंगे, वो इशू किया जाएगा ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये जो मिनिमम हमने मेंटेन किया है ये इशू किया जाएगा ओनली इन द टाइम ऑफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कि जब रिक्वायरमेंट होगी इमरजेंसी के टाइम पे तभी इशू किया जाएगा। और जितने भी नॉर्मल इशू किए जाएंगे वो इस 200 यूनिट्स के अबव जितने भी मटेरियल होंगे उसको इशू किया जाएगा, राइट। तो ये जो होता है वो बेस स्टॉक मेथड में होता है कि मिनिमम इतना हमेशा स्टोर में रहेगा ही रहेगा, पर्टिकुलर प्राइस के हिसाब से उसको इशू नहीं करना है, उससे ज़्यादा जितना भी मटेरियल होगा उसको हम इशू करेंगे। तो ये बेसिकली उस इंडस्ट्री में ज़्यादा मेंटेन किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल का वर्क किया जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं टू मेक अ फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उस केस में हम रॉ मटेरियल का बेसिक स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, ताकि कभी भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की ज़रूरत हो तो उस केस में हम इमरजेंसी के टाइम पे उस मिनिमम स्टॉक में से मटेरियल को वहाँ इशू कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो इस बेस स्टॉक मेथड कोई अलग से मेथड नहीं है, बेस स्टॉक मेंटेन करके रखना है। और ये जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे मटेरियल इशूड की, तो वो फीफो के थ्रू भी हो सकता है, वो लाइफो के थ्रू भी हो सकता है, और वो आईफो के थ्रू भी हो सकता है। मतलब कि मेन जो मेथड इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मिनिमम स्टॉक को मेंटेन करते हुए, तो उसको जो नाम देंगे वो बेस स्टॉक मेथड। क्लियर है? तो चलते हैं, लेट्स ट्राई विद अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 कि शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बनाना है हमें, एक रिसीट साइड दे रखा है, इशू साइड नीचे बोला है एज्यूम बेस स्टॉक इज 200 kg एट द रेट ₹8 एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज टू बी यूज्ड। बेसिकली हमें बेस स्टॉक मेंटेन करना है 200 kg का ₹8 के हिसाब से, और मेथड कौन सा यूज़ करना है, फीफो। मतलब जो जो मटेरियल फर्स्ट में आया होगा वही हमें इशू करना है, लेकिन मेंटेन रखना है बेसिक 200 यूनिट्स का, 200 kg का, राइट, जो कि ₹8 के हिसाब से होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो जनवरी की हो रही है, तो लिखते हैं जनवरी। और जनवरी 1 का ट्रांजेक्शन रहेगी। जनवरी 1 में क्या हो रहा है कि रिसीट हुआ है 2000 किलो ₹8 के हिसाब से। तो 2000 किलो ये हो गया ₹8 के हिसाब से, ये हो गया 16,000 का मटेरियल। 8 दूनी इसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिखना है। 16,000 का मटेरियल, इशू तो कुछ हुआ नहीं है, तो 2000 किलो रहेगा। और ये रेट क्या है, 1 किलो का ₹8, और टोटल प्राइस हो जाएगा 16,000 रुपये, राइट। देन फिर इशू हुआ है ऑन 6 जनवरी, डायरेक्ट जनवरी 6 को क्या कर इशू कर रहे हैं, ठीक है। इशू कर देते, कितना इशू करना है, 600 किलो। तो देखो 2000 है, 2000 में से मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं कि 1800 ही इशू कर सकते हैं, 200 मिनिमम स्टॉक बना के रखना है। ये ₹8 वाला प्राइस है, तो ₹8 के हिसाब से इसमें से 200 मिनिमम मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इशू करते हैं 600 ₹8 के हिसाब से 4800 का, ठीक है। तो अब 2000 में से 600 किलो अगर इशू हो गया तो बचा कितना, 1400 किलो ₹8 के हिसाब से। और 1400 किलो ₹8 के हिसाब से लोग 1400 इंटू 8 इज इक्वल टू 11,200। ये होगा 11,200 का मटेरियल अभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है कि जनवरी 10 को देखो फिर रिसीट हुआ है, तो लिखते हैं जनवरी 10 को रिसीट करते हैं 500 kg
ठीक है, 500 kg ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 5000 का मटेरियल। ठीक है, देन टोटल मटेरियल देखो 1400, ₹8 के हिसाब से 11200 का। एंड आज जो परचेज किए हैं 500 kg ₹10 के हिसाब से 5000 का मटेरियल, राइट। याद रखना कि इसमें 200 हमें बचा के रखना है, मतलब ये कि इसमें से 200 को छोड़ के बाकी हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जनवरी 12 को इशू किया जा रहा है, तो इशू करते हैं जनवरी 12 को। और बेसिकली याद रखना है कि हम लोग फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जनवरी 12 को अब 1400 में से कितना 600 इशू करना, तो 600 इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ₹8 के हिसाब से, तो 8 4800 ये भी हो जाएगा। फिर दिन 1400 में से 600 गया तो बचा 800, ₹8 के हिसाब से 6400 का, 8 6400। और देन 500 वाला ₹10 के हिसाब से 5000 का मटेरियल, राइट, ये बचा रहेगा। एंड देन 12 तारीख के बाद क्या हुआ, 15 तारीख को 400 क्वांटिटी फिर हमने परचेज़ किया है। देन 15 तारीख को हमने 400 क्वांटिटी परचेज़ किया है एट द रेट ₹9। ठीक है, तो 4 9 3600 का ये मटेरियल हो जाएगा। देन इस दिन कुछ इशू हुआ नहीं है। अब देखो 15 तारीख को हमारे पास 3 टाइप की मटेरियल हो गई। एक तो 800 kg ₹8 के हिसाब से 6400 का मटेरियल, एक 500 kg ₹10 के हिसाब से 5000 का मटेरियल। एंड आज जो परचेस किया है 400 kg ₹9 के हिसाब से 3600 का मटेरियल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 18 तारीख को, जनवरी 18 को 1200 इशू करना है, राइट। जनवरी 18 को 1200 kg इशू करना है, तो इशू के कॉलम में आते हैं। तो देखो अब 800 बचा है ₹8 वाला, और क्वेश्चन बोला है कि ₹8 वाला में से 200 का क्या क्या करना है, 200 का मिनिमम स्टॉक बना के रखना है। तो 200 हम लोग मिनिमम बना के रखेंगे, मतलब 800 अभी है, तो उसमें से 200 अगर बना लेंगे तो मैक्सिमम 600 ही इशू कर सकते हैं वहाँ से। तो 600 इशू करेंगे ₹8 वाला, 4800 का, इसमें से 200 बचा के रखना है एज पर द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। ओके, हमें इशू करना है 1200, जिसमें से 600 हो गया। देन ये वाला परचेज किया 500, ये भी हो जाएगा क्योंकि 1200 इशू करना है, तो 600 इशू हो गया, मतलब और 600। तो ये 500 वाला लॉट भी इशू करना पड़ेगा 5000 का। और देखो अभी 1100 इशू हुआ है और 100 चाहिए, तो इसमें से उठाएंगे 400, इसमें से 100 उठाएंगे, राइट। तो 1200 हो जाएगा 100, और ₹9 के हिसाब से 900 का। देन बचा क्या है, अब देखो वो एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन, इसमें से 200 हमने बचा कर रखा है, तो 200 यहाँ पर तो रहेगा 200 किलो। ये है मिनिमम स्टॉक, ये क्या है मिनिमम स्टॉक, मिनिमम बेस स्टॉक जो हमने बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1600 का मटेरियल। एंड देन ये तो पूरा खत्म हो गया। इस 400 में से 100 इशू हुआ है, तो 300 बचेगा, ₹9 के हिसाब से 2700 का मटेरियल। तो इस टाइप से हमें करना है। ठीक है, अब 18 तारीख का तो ट्रीटमेंट हो गया। देन 22 तारीख को फिर क्या गया है 300 kg, 22 तारीख को फिर 300 kg परचेस किया है, तो 300 kg एट द रेट ₹12, तो 12 किया 3600 का मटेरियल। तो इशू कुछ हुआ नहीं है। देन इधर टोटल कॉलम में देखोगे तो 200 ही हमारा मिनिमम स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको हमें टच भी नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा मिनिमम है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ही इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको हमें इशू करना है। तो 300 एक्स्ट्रा है, ₹9 के हिसाब से पड़ा था 2700 का मटेरियल, और अभी हमने परचेज़ किया है 300 और ₹12 के हिसाब से 3600 का मटेरियल। ओके, तो ये टोटल मटेरियल हमारे पास रही 22 तारीख को। देन 25 तारीख को 500 kg इशू करना है, तो 25 को 500 kg इशू कर देते हैं। देखो इशू कॉलम में आएंगे तो ये तो इशू होगा नहीं, ये तो इशू नहीं होगा क्योंकि ये तो मिनिमम स्टॉक है। तो बेसिकली हमारे पास ये 300 वाला इशू होगा, ₹9 की सबसे 2700 का मटेरियल, और 500 इशू करना है, तो 300 इशू हो गया, मतलब और 200 इशू करना पड़ेगा। तो 200 और इसमें से इशू करेंगे, तो 200 ₹12 के हिसाब से 2400 का मटेरियल इशू हो जाएगा। और फिर बचा कितना रहेगा, ये 200 जो हमने मिनिमम स्टॉक बना के रखा है उसको तो इशू करना नहीं है, 1600 रहेगा, और 300 तो पूरा इशू हो गया, और ये वाला 300 में से 200 इशू किया गया, मतलब ₹100 इसमें 100 किलो इसमें से बचा होगा, तो ये 1200 का मटेरियल बचा होगा, राइट। ये 1200 का मटेरियल बचा ही होगा। तो इस टाइप से हमें जनवरी 25 की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये बेसिकली हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक रहा। ये क्लोजिंग स्टॉक में 200 और 300 किलो, और ये टोटल 2800 का माल। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन, आगे कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, वरना आगे भी ट्रांजेक्शन करते। तो इस टाइप से हमें बेस स्टॉक में कैलकुलेट करना है। बेस स्टॉक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जिसमें एक पर्टिकुलर मिनिमम क्वांटिटी क्या करना है, बेस बना के रखना है, जिसको हमें इशू नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक क्वेश्चन बोले कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी उसको इशू ना करना पड़े। जब तक क्वेश्चन इशू करने के लिए उसको नहीं बोलेगा, हम इशू नहीं करेंगे। उससे जितना एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको इशू करेंगे। और बेस स्टॉक मेथड में बेसिकली मेथड जो इशू करने का है वो लाइफो, फाइफो या हीफो जो भी है,
वही रहेगा एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज़ करना है, तो हमें जो मटेरियल पहले परचेज किया उसको पहले ही इशू करेंगे, लेकिन बेस स्टॉक को मेंटेन रखते हुए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।